आज मैं कोई इंट्रो नहीं कर रहा, ठीक है, डायरेक्ट यही है इंट्रो। इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके ब्रो, तो ये बता यार, असम एनिमे क्लब के बारे में थोड़ा बता। थोड़ा असम एनिमे क्लब के बारे में हिस्ट्री दे ब्रो। व्हाट इज असम एनिमे क्लब? एंड History is quite tragic for या me, quite hard hitting for me. Lots ओके, of ups and downs. हाँ हाँ, Shivam knows. डेफिनेटली आई हैव सीन। भाई लोग इंटरेस्टेड है सुनने के लिए भाई, जो भी 2-3 लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा सुना दे भाई, व्हाट वाज असम एनिमे क्लब हम्म, और क्या है उसका स्टोरी, अ, भाई पूरा तो समझा दे। असम एनिमे क्लब में मेरा एंट्री हुआ था अराउंड 2020 में। हम्म, मैंने एनिमे देखना चालू किया था एक्चुअली में 2019 एंड से। ओके। हाँ, तो 2019 एंड से मैंने एनिमे देखना चालू किया था। पहला क्या फिर था भाई लाइक तेरा 20, एनिमे? वेट, अरे व्हाट वाज द सबका तो फर्स्ट एनिमे? कॉमन, डेथ सबका नोट। कॉमन तो वही था। डेथ नोट तो एनिमे था, लेकिन सबसे पहले मैंने माय नेबर तोतोरो देखी थी। ओह, घिबली मूवी। इवन बिफोर डेथ नोट, घिबली मूवीज। वाह यार, मैं ये कॉमन नहीं है रिदांत भाई, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मैंने माय नेबर तोतोरो, फिर क्या बोलते हैं अ, वो हाउलिंग कैसल वाला, नाम याद हाउस नहीं आ रहा मूविंग मुझे। कासल, हाउस मूविंग हाँ कासल हाँ है। हाँ, वो भी देखी थी मैंने। तो पहले मैं वही देखा था। अच्छा। फिर लाइक मुझे वो, हाँ, बीच बॉय शुप के थ्रू मुझे एक्चुअली पता चला था कि एनिमे क्या होता है। वाह, नाइस यार। बीबीएस, यू नो। आई नो हिम, आई यूज्ड टू वॉच हिज हाँ वीडियोस। हाँ, तो तब से मैंने देखना चालू किया। फिर 2020 में सबको पता है, लॉकडाउन, और कह या सकते हो कि मेरा डाउनफॉल चालू हो गया था। भाई सबका डाउनफॉल हुआ है, बल कलेक्टिव डाउनफॉल हुआ है पूरे कंट्री का। क्या बोलूं, 21 दिन के चक्कर में इधर 4 साल गुजर गए, पता नहीं है डाउनफॉल कब खत्म होगा। डाउनफॉल नहीं रुकने वाला वेदांत भाई, इसी डाउनफॉल में चढ़ना है बस अब धीरे धीरे। हाँ, वही प्रयास जारी है, मेहनत जारी है, लगे हुए हैं। यस, प्रयास से किस्मत में अच्छी हुआ तो परीक्षा। जरूर हो जाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तू चल अब डिप्रेसिंग कहानियां मत सुना, आगे बढ़। हाँ हाँ, हाँ, आगे बढ़। मैं ये बोल रहा था कि लाइक फिर लॉकडाउन हुआ, मेरे को फिर पता चलने लग गया कि एनिमे की भी कोई एक कम्युनिटी है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम भी तभी से चालू कर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब ये सब की कम्युनिटी है, मतलब ये सब पोस्ट देखने लगा तो कम्युनिटीज आने लग गए। फिर मुझे पता चला एनिमे टीएम टॉक्स, फिर तुम्हारे साइयन टीवी, फिर ये ओके सब क्रिएटर्स को मैं देखने लग गया। फिर उसके ओके। बाद मेरे को पता चला कि रीजनल क्लब्स है अलग अलग जगह के। उस हम्म समय 2-3 क्लब्स थे जो कि इंस्टा पे अवेलेबल थे। असम हम्म सेंपाई सोसाइटी उनमें से एक था। हम्म। असम, देन तुम्हारा असम ओटाकू पायरेट्स था। वाह, नाम देन भी नहीं तुम्हारा सुना। असम एनिमे क्लब था। हाँ, ओके। और फिर बीच में वीबी कॉन भी हुआ था, मुझे याद है। हाँ, या डेफिनेटली। वीबी कॉन एक, जिन्हें नहीं पता, वीबी कॉन एक लाइक ऑनलाइन इवेंट हुआ था, जिसमें अलग अलग लाइक कॉम्पिटिशन थे। कोई डिबेट था, कोई ड्राइंग था, कोई रोस्टिंग था, ये सब में था। तो मैंने भी पार्ट लिया था। मैं एज असम एनिमे क्लब का रिप्रेजेंटेटिव भाई तो गया था रुक जा, उधर। थोड़ा रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा, मैं इसका बैक स्टोरी देता हूँ। मैंने बहुत याद आया क्लोजली देखा तुझे? है। हाँ याद मुझे आया सब याद है तुझे? भाई, तो मैं बोलता हूँ भाई। सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले ये बात बोल देते भाई, जो असम एनिमे क्लब था उसको फॉर्म किया था एनिमे टीएम टॉक्स ने, ठीक है, क्रेडिट टू देम। हाँ काफी अच्छा काम किया, हाँ। और बहुत सारे और भी रीजनल क्लब्स खोले एनिमे टीएम टॉक्स ने। तो भाई बहुत अच्छा हम्म काम किया ये उन लोगों ने, ठीक है। हम्म और दूसरा बात, ठीक है, ईदान का एंट्री हुआ था वीबीकॉन में ही। उससे पहले भी एक आध बार आया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, ईदान भाई व्हाट्सएप ग्रुप में थे, लेकिन उसको एडमिन ने हाँ किक कर दिया था ग्रुप से। हाँ हाँ। भाई तू सच कुछ बकचोदी कर रहा तो था ना, क्या कर रहा था तू मैं उसके साथ? बकचोदी नहीं कर रहा था। अरे मैंने, वो लोगों ने टोक्यो गूल का कवर निकाला था ना, आ, तो उसी में मैंने कमेंट कर दिया कि आधे जन, आधे जन क्या बोलते हैं, दिल से नहीं आ रहे। उधर ही एडमिन क्या बोलते हैं, अपने सुब्रोनील था। हाँ, अबे। सुब्रोनील था। ही इज अ हाँ, नाइस गाय, आई लाइक ठीक मेट है। हिम या दिस ईयर ओनली। बहुत हम्म, बढ़िया बंदा है, पिछले साल भी मिला था मैं। हम्म। अभी बहुत बढ़िया बंदा है। उसके पास भी टाइम नहीं है अभी, लेकिन उसी ने मुझे पहले किक किया था, और देखो अभी मैं कहाँ हूँ।
Bro, bro got kicked from club and now he owns the club भाई. Drastic improvement bro. क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई साहब. नेक्स्ट लेवल शिट. अच्छा तो बंदा आया था, ईदान भाई आया था वीबीकॉन में पार्ट लेने. तो भाई मेरे को बोलता है, तब शायद मैं ही हैंडल करता था. हाँ 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 पहले हाँ शुभ्रनील था, उसके बाद वो मेरे को पकड़ा के निकल लिया. मैं भी आसाम से हूँ, आई गेस मोस्ट पीपल नो. और मैंने भी थोड़े टाइम के लिए आसाम एनिमे क्लब को मैनेज किया था. मैनेज क्या ही किया था भाई, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था. टाइम पास हाँ, करता था मैंने मैं. काम तो मैं कर रहा था। काम तो ये करता था, यस, इससे काम करवाता था मैं. एकदम मॉडर्न स्लीवरी होता था. तो बंदा भाई, लेकिन ये इसके एडमिन बनने से पहले की बात है. ये आया था भाई, बंदा बोलता है कि भाई मुझे वीवीकॉन में आसाम एनिमे क्लब की ओर से मतलब पार्ट लेना है. तो बेसिकली रोस्ट बैटल था. अपने एनिमे कैरेक्टर को डिफेंड करना है और सामने वाले को रोस्ट करना है, सामने वाले के एनिमे कैरेक्टर को. तो ईदांती भाई वो इकलौता बंदा था कि लाइक ही सेड राइट कि या आई विल कम. बाकी और दो बंदे थे, लेकिन उनका मतलब ना, दे वर नॉट इनटू इट. लाइक उनका आवाज से ही पता चल रहा था. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ईदांत कि भाई वीबीकॉन के दिन भाई एटलीस्ट एक बंदा तो आएगा आसाम एनिमे क्लब से. और बंदा आया ही नहीं जो भाई. होगा, मैं तो आया था कहाँ आया था? तू नहीं आया था? भाई, मैं आया था, मैं खुद रोस्ट हो गया था उधर जजेस से। सच में? पता नहीं हाँ यार, मैं मैं आया भूल था। क्यों गया. अरे तू भूल गया है? अरे मैं आया, मैं साकुरा को रोस्ट कर रहा था, मेरे से सा- वो भी नहीं हुआ। अरे मैंने क्या रोस्ट किया, उन लोगों ने मुझे रोस्ट कर दिया उल्टा। ओ नो भाई. बहुत गंदा भाई उस समय। फिर जो शायद सब लोग ने हंसा है मेरे ऊपर उस समय, करीब भाई तेरे कितने को चार वीसी सौ से पांच सौ किक कर जन दिया थे। था शायद से, है ना? हाँ हाँ। वीसी से ही किक कर दिया था ना तेरे को ना, भाई. किक नहीं किया था, वीसी से किक नहीं किया था। मैंने इतना गंदा रोस्ट किया था कि मैं खुद ही एम्बेरसमेंट के उससे से निकल गया था। अच्छा. ओ ब्रो. उफ. बाद में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली भाई. मैं आई वाज लाइक भाई कौन आसाम एनिमे क्लब, कौन है धन, मैं नहीं जानता ब्रो. क्योंकि ओटाकुसान लाइव स्ट्रीम कर रहा था ना, तो उन हाँ चीजों हाँ के लिए. हाँ। और रोज बैटल में तो मैं शायद प्री राउंड्स के लिए जज भी बना था, जज या फिर कुछ एनिमे ऐसा टीएम था. भी लाइक वही कर रहा था, इंस्टाग्राम पे वही चल रहा था। हाँ वो सब था एनिमेटियम. एनिमेटियम का खैर यूट्यूब स्ट्रीम चल नहीं पाया था, बाद में उन लोगों ने हमारा स्ट्रीम ही शेयर कर दिया था. तो या हम्म। दैट वाज दैट ब्रो. वीवीकॉन काफी मतलब अच्छा गया. आसाम के लिए नहीं, हाँ लेकिन अच्छा बाकी गया सबके लिए था। अच्छा गया. हाँ हाँ हाँ। डेफिनेटली ब्रो. उसके बाद क्या हुआ? वीवीकॉन के बाद क्या हुआ भाई? अपना स्टोरी बता. हाँ वीबीकॉन के बाद ऐसे तो एनिमे टीएमई क्या बोलते हैं, जब अटैक ऑन टाइटन के लिए मतलब सागियो फोर्स में लाइक सबको लाइक कोलैबोरेशन में एक इमेज नहीं फॉर्म करना था। हाँ. उस समय भी मैंने लाइक एडमिन्स को बोला था करने। उस समय असम के कुछ लोगों ने किया था। या कोलाज बना था, मुझे याद है. मैंने ही हाँ हाँ बनवाया था कल। भाई अपने हाँ दोस्त से, वही, मुझे याद है. मैंने डीएम किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का एडमिन के लिए, मॉडरेटर के लिए वो हुआ, तब मैं आया था। मेरे साथ और दो हाँ. बंदे थे, द लास्ट या. ट्रिनिटी जो अभी लाइक सिर्फ सागर एनमे क्लब में है। उसने लाइक अभी सिर्फ सागर में लाइक अभी इवेंट होस्ट किया था। ओके. अ, और फिर एक था सिमंत। वो सबसे हार्ड वर्किंग था तीनों में से, मैं बोल सकता हूँ। मतलब वो क्वालिटी पोस्ट एडिट करता था। एडिट तो मैं भी बढ़िया करता था, लेकिन टाइम के साथ तो पता है टाइम ही नहीं रहता। ओके. ठीक है. तो तीन थे हम। फिर उसी के बाद असम में भी लाइक गुवाहाटी में मेनली ऑफलाइन इवेंट्स होने लग गए। मैं ऑफलाइन इवेंट्स कवर करने लग गया। मैं उधर जाके पोस्ट करता था। फिर उसके बाद ट्रेंड के साथ में मीम्स बनाना, रील्स बनाना, मॉडरेटर शिट चलते रहता था। हाँ. फिर वो और लाइक अभी अभी अ, क्या सीन है? अभी क्या सीन है टीम का? अभी कितने लोग हैं आसाम में क्लब में जो काम कर रहे अभी हैं जितने एक्टिवली? थे उस एक्टिवली. एक्टिवली एक्टिवली ओनली 3। ओके. वन ऑन इंस्टाग्राम, टू ऑन इंस्टाग्राम एक्चुअली, टू ऑन व्हाट्सएप, वन ऑन टेलीग्राम, एंड यूट्यूब अभी नहीं चल रहा है। ओके. सो लाइक यू गाइस रिसेंटली आर डूइंग लाइक दोस ऑफलाइन इवेंट्स भी कर रहे हो तुम लोग? तो भाई हाँ हाँ ऑफलाइन मैंने का क्या भाई, पूरा कहानी सुना भाई ऑफलाइन का. मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे शुरू हुआ
और भाई कैसा लग रहा है कि मतलब फाइनली ऑफलाइन एग्जीक्यूट हुआ? एक्चुअली मैं ना बहुत जब से लाइक गुवाहाटी में तो एनमे ना मेन स्ट्रीम होना पहले ही चालू हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में ना एज कम्पेयर टू मेनलैंड इंडिया एनिमे का वो हाइप और एनिमे का क्या बोलते हैं वो ज्यादा मेन स्ट्रीम है एज या कम्पेयर टू मेनलैंड इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। आप या नागालैंड एनिमे जंकीज देख लो, गुवाहाटी देख लो, या मिजोरम देख लो, शिलोंग देख लो, आपको मिल जाएंगे। हाँ तो नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी ज्यादा था, इधर गुवाहाटी में ऑलमोस्ट हर महीने इवेंट हो रहे थे अराउंड 2020-21 कोविड के टाइम में। कोविड में जब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस खुले तो तभी से मैं जाने लग गया। फिर लाइक आपके बाकी सारे गुवाहाटी एनिमे क्लब, असम सनपाई सोसाइटी, उन लोगों ने भी फुल फ्लेजेड ऑफलाइन इवेंट जिसमें लाइक टिकट्स के थ्रू आ सकते थे वैसे उन लोगों ने करना चालू किया। तो एक्चुअली मैं वन ऑफ द इंस्पिरेशंस मैं असम सेंपाई सोसाइटी को भी बोलूंगा क्योंकि वो लोग रियली में काफी एंजॉयबल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। ओके। हाँ तो ये भी एक फैक्टर था। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम लोग कोई ऑफलाइन इवेंट करवा रहे हो ना तो तुम लोग खुद वो इवेंट ना एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन मेन मोटिव ना आदमी का यही रहता है कि दूसरे बंदे को एक अच्छा टाइम मिले, उसका पैसा वर्थ इट जाए, और लाइक क्या बोलते हैं हमारी ग्रोथ भी हो। मेन मोटिव तुम्हारा यही रहता है। वाह भाई वाह, तूने वैसे कितना पैसा हाँ लिया था किससे? अभी रिसेंट इवेंट था? ना मैंने पैसे नहीं लिए थे। ना ना, नॉट यू ब्रो, जस्ट लाइक टिकट का पैसा कितना, वो पूछ रहे। टिकट का 250 लिए थे हमने। 250 राइट? हम्म। ओके ओके ओके। अच्छा चल आगे बता। हाँ तो लाइक पहला मैंने एज एडमिन पहला ऑफलाइन इवेंट जो मैंने करवाया था वो था 2022 में, शायद अक्टूबर 4th था क्या, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, अक्टूबर 21st और 22, 2022। वन पीस रेड जब रिलीज हुई थी तो सिटी सेंटर गुवाहाटी में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, सिटी सेंटर का लाइक सबसे बड़ा मॉल है। तो उधर मैंने एक मीटअप करवाया था, मतलब ऐसा छोटा ही मीटअप था, ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन लोग बहुत अच्छे आए थे, मतलब बहुत सपोर्टिव लोग मुझे मिले जो लाइक असम के एनिमे कल्चर के लिए और लाइक असम एनिमे क्लब के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे। तो करीब उस उस मीटअप में अराउंड 25 जन आए थे, अराउंड 25 पीपल, नॉट वेरी मच बट स्टिल अ लॉट। नहीं काफी है और फिर यार। क्या दैट वाज द लाइक सेकंड ऑफलाइन इवेंट? फर्स्ट इवेंट ऑफलाइन मीटअप फ्रॉम लाइक मी एज एन एडमिन। उससे पहले ऐसे असम का हो रखा था क्या? नहीं, उससे पहले असम एनिमे क्लब का नहीं होके रखा था, असम सेंपाई सोसाइटी का होके रखा था। ना आई एम टॉकिंग अबाउट आवर क्लब। ओके ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट वन। हम्म। ठीक हम्म। है ठीक है ठीक है। और फिर सेकंड मैंने करवाया क्या बोलते हैं सुजुमे में। उसमें हम्म। भी सेम रेस्पॉन्स था, अच्छे लोग थे। और सेम डे पे लाइक असम सिंपाई सोसाइटी ने भी सुजुमे का फ्री स्क्रीनिंग रखा था। तो ह्यूज प्रॉप्स टू देम क्योंकि 200 लोगों के लिए फ्री में लाइक स्क्रीनिंग करवाना बहुत बड़ी बात है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं करवाया था फ्री में स्क्रीनिंग। फ्री में पूरा थिएटर बुक कर रखा था उन लोगों ने? पूरा थिएटर बुक करके रखा था उन लोगों ने प्लस फ्री पॉपकॉर्न और फ्री कोल्ड ड्रिंक्स भी दिए थे। माय गॉड, बाप रे। हाँ वाओ तो ब्रो। हाँ मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा था मुझे उस दिन भी। हम्म। और हाँ फिर ये था कि लाइक मैं ना काफी ना अकेले से काम कर रहा हूँ, मतलब करीब 2 साल से असम एनिमे क्लब में। हम्म। तो लाइक मतलब एफर्ट ऑलमोस्ट मेरा लग रहा है और एक बंदे का लग रहा है, जूलॉजिस्ट, हाँ जो वो क्लब बन। में है उन्हें मालूम होगा। जूलॉजिस्ट और मैं ही करीब 2 साल से काम कर रहे हैं, मतलब उस क्लब में जब से ओके। मैं एडमिन बना हूँ। जूलॉजिस्ट तो अभी भी है हम उधर? हाँ हाँ जूलॉजिस्ट का पूरा सपोर्ट है हमेशा से। मैं उससे एक्चुअली मिला भी था तुम्हारे क्या बोलते हैं जून में, दिल्ली गया था तब मैं मिला था। ओ वाओ। दिल्ली तो क्या अप्रैल में घूमने गया एक्चुअली। था? हाँ नाइस ब्रदर। कजिन्स लेके गए थे मेरे। ओ ओके ओके ओके। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ब्रो दिल्ली का?
दिल्ली में तो मैं एक ही दिन था, उसके बाद मुझे कश्मीर जाना था। अच्छा कश्मीर, वाओ। हाँ, हाँ तूने कजिन फोटो दिया लेके था गए। रिसेंटली, आई रिमेम्बर। हाँ काफी दिन हाँ हो गए। हाँ। तो ओके। हाँ, तो वो लास्ट मेरा लाइक वो था रेस्ट का दिन, जब मैं गया था। उसके बाद से तो चैन ही नहीं है आदमी का। चैन नहीं है। सच बता रहा हूँ, चैन नहीं है। कहाँ भाई, खुद क्यों, हम लोगों कब ने मिलेगा जो भी तेरे को देख रहे हैं चैन उन्हें मैं ब्रो? बता रहा हूँ, हम लोग ये करीब 2 महीने से शेड्यूल चेंज किए जा रहे हैं। कब ये पॉडकास्ट हो, कब ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे डिले करते करते आज जाके रिकॉर्ड हो रहा है। अरे कर मैं करके बताता हूँ आज ना रिकॉर्ड भाई, कर रहे हैं। हम लोग मैं कल ही कर लेते भाई, लेकिन क्या हुआ, कल ही मेरे भाई पड़ोसी ने डिसाइड किया कि उसको कीर्तन करना है। समझ रहा हाँ। है? और हम्म उससे पहले और 2 दिन क्या क्या हो गया, आई डोंट इवन रिमेम्बर ब्रो। फाइनली आज भाई स्टार्स हैव अलाइंड ब्रो, फाइनली। तो सो फाइनली। या एक काम कर, हाँ, वो बता भाई, असम एनिमे क्लब पे आई, ये सब छोड़। आई एम इंटरेस्टेड कि अभी क्या चल रहा है बैकग्राउंड सीन्स में। बैकग्राउंड सीन्स में ये है कि एडमिन काफी बिजी चल रहा है। हम्म एडमिन को नए मॉडरेटर्स की जरूरत है, हम्म। for someone to handle, content, make some new content, some original content. लाइक कंटेंट एज इन किस पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? In Instagram and YouTube का केस है, YouTube तो मैं ही संभालूंगा। I just हम्म। need a bit more time, because I think YouTube में भी इसका कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी ना इस सीन में बहुत पोटेंशियल बहुत है, मतलब। क्लब क्लब वाले सीन में, एनिमे क्लब्स के सीन में। हाँ, बहुत बहुत पोटेंशियल है। किसी ने अभी तक ना उसे फुल्ली रीच नहीं किया, एक्सेप्ट आई थिंक 2-3 क्लब्स आई कैन से, जिन्होंने रीच किया है कि क्लब का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एक तो है नागपुर एनिमे क्लब, या आई सेकंड हर्ड है अबाउट दैट। नागालैंड एनिमे जंकीज। हम्म। वो लोग लाइक टॉप एस टीयर पे आने वाले लोग हैं। वाह मैन। या नागपुर वो लोग वो कराते हैं ना कॉस्कॉन शायद। हाँ हाँ हाँ। दे डू द कॉस्कॉन या। कॉस्कॉन, और फिर नागालैंड का तो देखा ही होगा। हाँ मैंने देखा ब्रो, पूरे नेक्स्ट लेवल पूरे कॉस्प्लेस इंडिया होते में हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉस्प्लेयर्स। वैसे कॉस्प्लेयर्स का बात चल रहा है तो असम में आई थिंक, असम में बहुत ज्यादा टैलेंट है कॉस्प्लेयर्स में। यस ब्रो, आई एग्री ब्रो। अगर कुछ लोग ओजी बहुत वाले ज्यादा होंगे ना, टैलेंट है। कुछ ओजी लोग होंगे यहाँ पे, तो उनको याद रहेगा कि मैंने ये सेम बात बोली थी हम्म हम्म पहले किसी एक पॉडकास्ट में, तो यार हम्म। डेफिनेटली बहुत ज्यादा भाई पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल, उन्होंने आधों ने बहुत कुछ रीच किया है। मैं लाइक उन्हें करीब 2-3 साल से जानता हूँ। तो वो लोगों ने लाइक, बोलते हैं ना, मतलब लिमिटेड रिसोर्स में इतना बढ़िया कर दिया है ना, कि लाइक किसी को भी अब वैसे नहीं देखना पड़ेगा कि कॉस्प्ले है तो एकदम मुझे एकदम इतना पैसा लगाना ही पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। पैसे तो वो भी लगाते हैं, लेकिन जिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स में जितना दिमाग उन पे के पास है, जितने सस्ते में वो लोग कर सकते हैं ना, उतने में वो लोग करके इतना बढ़िया कॉस्प्ले कर रहे हैं। या ब्रो, हम्म। नेक्स्ट और लेवल स्टफ। मैं, हाँ, हमने भी लाइक एक बड़ा सा इवेंट करवाया था अभी अगस्त में, 28 अगस्त। हम्म। हाँ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दैट्स एक्चुअली में व्हाट ना दैट्स व्हाट मैं, आई वाज लाइक वांटिंग टू टॉक अबाउट सबसे पहले भाई, उसके बारे में बता। उसी का मैं पूछा था एक्चुअली तेरे में से। ना मैं ना काफी ज्यादा ना लाइक वो हो गया था, तंग आ गया था क्लब से। सच बता रहा हूँ, क्यों? ऑनेस्ट टॉक चलेगी इधर। मैं क्यों? लाइक, क्योंकि मैं और जूलॉजिस्ट करीब 2 साल से संभाल रहे हैं। ओ या ये बात तो ट्रू है। 2-1.5 साल से कोई है नहीं, और धीरे धीरे लाइक जीसी भी हमारा डेड जा रहा था। इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ते जा रही थी, उसका नहीं, इंस्टाग्राम हमारा हमेशा से ग्रो किया जा रहा था। ओके। लेकिन ना एक टाइम के बाद ना आदमी को जब उससे कुछ रिवॉर्ड ना मिले ना, मतलब कोई अप्रिसिएशन, कोई सपोर्ट, कि लोग को चाहते हैं हम कंटिन्यू करें, हम्म। मनी की बात तो छोड़ ही दो। मनी की बात तो छोड़ ही दो, कोई भी क्लब मनी कमा नहीं रहा है। जिन्हें लग रहा है ना कि इतना इवेंट्स करके ने वो लोग लाइक कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, हम्म। एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना टाइम दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा वो मजदूरी कर लेना, उन्हें ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा मिल जाए, यस ब्रो, दिहाड़ी मिल जाएगी रोज की ज्यादा। वही सच ब्रदर। बता रहा हूँ मैं, इतना मैंने 4 साल लाइक ऑलमोस्ट इस क्लब में बिताए हैं, तब जाके
लाइक मुझे कितने मिले होंगे। मैं वैसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, लेकिन 4 साल मैंने वो किया है, तब जाके मुझे लाइक कुछ इंसान मतलब इन सम सेंस मनी, मुझे मैंने रेवेन्यू कमाया है इस अच्छा, क्लब से। मतलब कमा लिया बहन, वाह। I'm अरे सरप्राइज्ड, मतलब कमा लिया। अरे मतलब मैं इवेंट का बात कर रहा था। अच्छा, इवेंट के थ्रू, हाँ हाँ। इवेंट के हाँ, थ्रू तो आई गेस तेरा पैसा बहुत ज्यादा घूम के लग ही गया होगा भाई, इवेंट में ही। अरे लग ही गया, क्या बताऊं, मेरा पूरा डेकोरेशन में 7,000 रुपए बर्बाद हो गए। अबे यार, सीन है मतलब भाई। मैं लॉस से बच गया, वो तू हाँ हाँ। शुक्र मना। लॉस भाई, से बच गया मैं हाँ तो बस ये सही वही है देख रहा भाई। था। मैंने पहले लगाए, क्या बोलते हैं, मैंने ही अपने करीब 10-15 लगाए थे। अच्छा, भाई साहब 10-15 लगा दिए। हाँ हाँ, वो damn। लॉस से बच गया, वो ठीक था मेरे लिए। आई अरे गेस, हाँ यार, मतलब ना, पैसा तुम घूम के नए आ गया। नए ऐसे लाइक फुल फ्लेजेड टिकट वाले इवेंट करवाते हो ना, तब तुमको कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। मुझे इस इवेंट से पता चला कि आउटसोर्सिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या मैंने है, अपने क्यों है? लाइक ऑनलाइन फ्रेंड्स को लाइक डेकोरेशन का वो दे दिया था, संभालना, अच्छा। डेकोरेशन संभालने के लिए। उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट तक, ना मैंने होस्टिंग प्रिपेयर कर पाया हूँ मैं अपना इवेंट हम्म। में, ना मैं ठीक से कोई स्पीच वो कर पाया हूँ। मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए, क्योंकि कोई भी कुछ भी डेकोरेशन हुआ ही नहीं। अच्छा। जितना उन लोगों ने मेरे से डेकोरेशन का पैसा मांगा, मैंने उन्हें दिया, और वो हाँ। डेकोरेशन ना ही लास्ट दिन पे बन पाया, ना कुछ भी असेंबल हो पाया। अबे, ये क्या हाँ बात? सच बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे अराउंड 7,000 रुपीज, क्या बोलता है, वो हुआ है। बाद में यूज भी नहीं हो पाए वो डेकोरेशन जो भी यूज थे? भी नहीं हो पाए, सच बता रहा हूँ मैं। अबे यार, ये क्या सीन है? तभी ना, तभी तो जेब में कुछ पैसा आने वाला भी रहता है ना, तो किस्मत बोलती है कि ये नहीं, तेरे पास तो नहीं आने दूंगा मैं। हाँ, तो उसी में चली गई। हम्म। अब क्या बोल सकते हैं, इसलिए मुझे समझ में आया कि आउटसोर्सिंग क्यों बिजनेस है। तुम वो किसी को डेकोरेशन का काम दो, उससे को बोल दो इतने तारीख को चाहिए, क्या क्या कर सकते हो, इस बजट में है, वो लोग कर देंगे, तुमको किसी चीज का टेंशन करने का जरूरत नहीं है। और अगला जो आदमी है वो भी तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसको भी कितना ही गाली दोगे, तुमको भी तो अच्छा नहीं लगेगा लास्ट मोमेंट पे। हाँ, ये भी बात सही है। और पैसे के लिए लाइक दोस्ती खराब होती है, एक्चुअली में होती है। भाई बहुत एग्जांपल्स देखे हैं ब्रो, आई हैव आल्सो हम्म। सीन। लेकिन भाई तेरे, भाई क्या है, मतलब दोस्त है तो मतलब कितने दोस्त है? आई गेस compete तो करना चाहिए था, क्या हो गया बीच में? क्या बोलूं, मेरे से भी ये हो गया कि मैंने कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया कि मतलब कर ही देंगे। अबे यार। गलती मेरी भी थी कि मैंने अच्छा टीम लाइक पुट नहीं किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इवेंट सक्सेसफुल रहा। या डेफिनेटली इवेंट में काफी लोग बहुत आए, था। इवेंट लोगों ने एंजॉय किया, वो टोटल एट द एंड ऑफ टोटल द डे कितने मैटर टिकट्स करता है। बिके? टिकट कितने बिके? टोटल अराउंड 100। 100 टिकट्स बिक गए? वाह। हाँ, 25,000। कॉस्प्लेयर्स को लाइक मैंने इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। कॉस्प्लेयर्स को तो मैंने टिकट लिया नहीं था। हम्म। कॉस्प्लेयर्स का ओनली अराउंड एंट्री फीस था, हमने उन्हें फूड प्रोवाइड किया था। ओ, और ये एक्सपेंसेस क्या थे इवेंट्स के, ये बता भाई, डिटेल में बता। डिटेल में मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कह सकते हो कि लाइक अराउंड हमारा 90% तो एक्सपेंस ही था, जितना हमने रेवेन्यू कमाया है। नहीं नहीं, डोंट गिव मी लाइक एक्चुअल मनी, मतलब क्या क्या खर्चे हैं वैसे बता ना, कि हाँ ये साइट का, वेन्यू का इतना खर्चा है, मतलब इतना वेन्यू है। का खर्चा, फिर लाइक तुम्हारे क्या बोलते हैं, पोस्टर जो हमने इवेंट के दौरान लगाए थे, मतलब हम्म वेन्यू में। हम्म। फिर डेकोरेशन का मैंने बोला ही, जो बर्बाद हुए। ओके। हम्म। अबे यार। और क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सबके आने जाने का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तूने क्यों दिया? आई मीन, डोंट गेट इट। किसके नहीं ट्रैवलिंग नहीं, के लिए? मतलब मुझे भी तो ट्रैवल करना पड़ता था ना, रोज। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, I'm just let's just include the event, ठीक है? इवेंट से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, हम्म। लाइक वेन्यू, पोस्टर, डेकोरेशन, ट्रैवलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा।
वो अराउंड अगर अगर हो जाते अराउंड वो जो डेकोरेशन में पैसे वेस्ट हुए थे वो अगर ठीक जगह पे लग जाते ना तो अराउंड हमारा 30% वो हो जाता एक्चुअल इनकम अच्छा। पूरे उसके टिकट सेल से। लेकिन ओके। बिकॉज ऑफ दैट जो हुआ वो था 10% ओनली। प्रॉब्लम हो गया। एंड एंड हाँ एंड सबसे बड़ा लाइक सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या था? ह्यूज चंक ऑफ एक्सपेंस सबसे बड़ा, ह्यूज चंक ऑफ एक्सपेंस। जिसमें मतलब इस ह्यूज चीज में चंक सबसे ऑफ ज्यादा लग एक्सपेंस गया मुझे भाई। याद करना पड़ेगा। आई थिंक रेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक द वेन्यू रेंट। या रेंट और हाँ आई थिंक वेन्यू रेंट ही सबसे ज्यादा था। या सो हाउ डिड यू गेट इन टच लाइक वेन्यू कैसे तेरे को पता चला कि यहाँ पे ये है, और वेन्यू कैसे मैनेज एक्चुअली मेरे करा? घर से 10 मिनट दूर है, वॉकिंग वाओ, डिस्टेंस। यू जस्ट डॉक्स्ड योरसेल्फ ब्रो, काइंड ऑफ। हाँ तो लाइक मैंने तो बहुत मैं इवेंट का असलियत में ना लाइक मैंने सोच ही लिया था कि मैं बोला ना कि मैं बहुत परेशान हो गया था क्लब से एक्चुअली में। हम्म। हाँ तो मैं लाइक छोड़ने ही वाला था। मैं सोचा था कि इस साल तक अगर कुछ उखाड़ेगा नहीं ना क्लब में तो इसको शट डाउन ही करना बेटर है। हम्म। मैंने ऐसे सोच के रखा था तो मतलब कुछ उखाड़ना था मुझे मतलब इस साल के एंड तक, ओके। जो कि मैंने उखाड़ा। उखाड़ने का हाँ, इंस्पिरेशन कैसा है वो मैं बताता हूँ, बीफ से ही आया है इसका भी। बता बता। तो लाइक एक क्या बताऊं, एक लाइक एक कुछ लोग थे, 2-3 लोग थे, उन लोगों ने बोला कि लाइक इवेंट करवा रहे हैं हम, कोई क्लब का साथ चाहिए था। तो उन लोगों ने हमें आगे से पूछा, मैंने हाँ किया, फिर हम लोग लाइक मिले, ऑफलाइन नहीं मिले, हम्म। मैंने उनसे डिस्कस किया। तो हाँ हम लोग का डिस्कशन ठीक ही चल रहा था। लेकिन हम्म। फिर उसके बाद वो लोगों ने वेन्यू बताने से मना कर दिया। मतलब वेन्यू के कुछ ना कुछ इश्यूज बोल के वो लोग डिटेल्स नहीं बता रहे थे। तो ओके। इसलिए मैंने उन्हें बोला कि डिटेल्स बताने। हम्म। तो हमारे बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, उससे सामने वाले बंदे को अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा। उधर ही से उसने मतलब लाइक क्या बोलूं ना, बिना किसी रीजन के उसने लीव कर दिया। तो फिर मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा है, सीन करके छोड़ दिया, मतलब बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। तो हम्म। इसलिए मैंने सोचा कि लाइक इवेंट तो मुझे करवाना ही था, चलो अब खुद के बलबूते कुछ करते हैं। हम्म। तो उसी टाइम पे लाइक अराउंड ट्यूलिप जो हमारी लाइक मेन इवेंट में गेस्ट बोल सकते हो थी, तो वो भी लाइक असम आ रही थी, उनका तो घर ही असम में है। तो हम्म। लाइक हमने उनसे बात की, तो फिर हम लोगों ने फाइनलाइज किया कि हम लोग साथ में एक लाइक ये मीटअप करवाते हैं। तो वही से हम लोगों ने वो दूसरे बंदे की वजह से मैंने खुद का वो करना लग गया, समझ रहा है। हाँ, मैं समझ गया भाई। हम्म, हाँ। तो क्योंकि मैं जानता था उनको बहुत पहले से, तो हम्म। मैंने उन्हें पूछा कि आप तो वैसे भी असम आ रही हैं, तो एक मीटअप करवा देते हैं। तो उन लोगों ने उन्हें ने हाँ बोल दिया वो। तो और मैं भी मान गया, और पूरे कॉन्स्टेंटली ना उनका सपोर्ट ना बहुत था। उन्होंने ही मुझे एनकरेज करा कि मैं दूसरों के पीछे ना भागूं, खुद से कराऊं कुछ। अच्छा अच्छा। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे पूरे जर्नी में। उन्होंने तो बैनर मतलब भी लगवा दिए थे ना भाई तेरे हाँ इवेंट के लिए। वही वही बैनर भी उन्होंने ही लगवाया। हम्म। क्या बोलते हैं, इधर गुवाहाटी में लगा था। या। माय नेम आल्सो गॉट फीचर्ड ये यार भाई मतलब वैसे विश्वास नहीं होता है कि लाइक असम एनिमे क्लब का एनिमे इवेंट का मतलब ऐसा बिलबोर्ड लगता है ब्रो। मतलब काफी हम्म, सरियल फील होता है। मैं भी देख के भाई हाँ बिलीव नहीं किया, मैं सोचा भाई एडिट वेडिट है क्या ब्रो। फिर जाके तेरे से नहीं बात नहीं किया मैं एक्चुअल में। हाँ हाँ, इट्स एक्चुअली रियल। आई वाज रियली हम्म। सरप्राइज ब्रो, और या। एक्चुअली है ना मुझे बाद में पता चला कि वो बिलबोर्ड वाले जो है ना उनका साथ तो वो मेरे फैमिली के ही रिलेटिव है। अबे यार। मुझे बाद में पता चला, जब वाह मैंने ब्रो। लाइक उन्हें उस दिन इवेंट के दिन उन्हें मैंने देखा था। हम्म। लाइक लास्ट डे तक ना मैं बहुत ज्यादा वरीड था, क्योंकि मैं
हम लोगों ने ना लास्ट के 2 दिन में ना पूरा इवेंट करवाया है। मतलब इवेंट कैसे होगा, कैसे वो होगा, पूरा अच्छा, इवेंट का शेड्यूल तो मैंने इवेंट के दिन ही वो किया था, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज। वाह माय गॉड, सच लिविंग ऑन बता द रहा हूँ, एज मेरे ब्रो। पास डेकोरेशन में इतना माथा खराब हुआ है ना मेरा, क्या बोलूं। यार, गलती मेरी भी थी, मैंने ही ट्रस्ट कर लिया ऐसे ही, लेकिन कर तूने तो देगा कुछ सामने वीडियोस वाला भी तो काम। डाले थे ना जिसमें तू क्या क्या बना रहा है। आई रिमेम्बर स्टेटस में डाला था कि हाँ तू हाँ ये हाँ चीजें बना हाँ रहा है। वो क्या डेकोरेशन की चीजें थी क्या? हाँ हाँ, जो काम नहीं आए बिल्कुल भी। अबे शिट मैन, रात रात भर जाग और के बनाओ फिर काम भी ना आए। हाँ वही वही, फिर लाइक हाँ हाँ, और उससे याद है, सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस था हमारा, क्या बोलते हैं, हमने हैम्पर्स भी दिए थे लोगों को। कैंपस में क्या क्या था? हाँ, हैम्पर्स में पोस्टर था, एक लाइक जूस था, हम्म, और टिकट था, और हम्म, लाइक वो बैग था, और स्टिकर भी था उसमें। अच्छा, नाइस ब्रो। हम्म, तो और उतना ऐसे कुछ नहीं स्टॉल्स था। लगे थे? नहीं नहीं, ये सुन, स्टॉल्स लगे थे क्या उधर? तुम लोग को तो स्टॉल्स स्टॉल्स लगे की भी थे, जगह था। स्टॉल्स लगे थे, ओके, 6 स्टॉल्स थे अराउंड। डैम दैट्स गुड। लाइक क्या पोस्टर्स वही सब ना, पोस्टर स्टिकर टी हाँ शर्ट? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर? और फिर अराउंड 25 कॉस्प्लेयर्स आए थे। डैम हम्म, नाइस। मैं सब बता रहा हूँ, स्पेशल थैंक्स टू ट्यूलिप मैन। इतनी लाइक सपोर्टिव, मतलब मैंने किसी को नहीं देखा था। वो अगर लाइक सपोर्ट हर चीज में, मतलब वेन्यू का उसमें भी बात करना, वो मतलब उधर से क्या बोलते हैं वो करना, उन्होंने सब मुझे लाइक क्या बोलते हैं सब में सपोर्ट किया था। ओह नाइस यार, उनके अराउंड तो पूरा यार कम्युनिटी है ना, हाँ। कॉस्प्ले कम्युनिटी। तो उनके हम्म। थ्रू भी बहुत लोग आए होंगे डेफिनेटली। हाँ, मतलब लेकिन ट्यूलिप के साथ, मतलब उनके साथ बात कैसे स्टार्ट हुई तेरी? लाइक उनके हाउ साथ डिड यू? बात तो मैं उस समय 15 साल का था। ओ, फैन मूवमेंट था क्या तब? हाँ, वो ना जब उनसे बात करना चालू किया था, हाँ तब तो मैं, क्या बोलते हैं ना, मतलब वो डेस्परेट 15 ईयर ओल्ड स्टैन नहीं होता, हाँ। वैसा था कहीं कुछ सीन, क्रिंजी। अच्छा, आप कितने साल का है? मैगी बताओ, नो वन शुड नो, नो वन अबे, शुड नो। अबे, what the hell? अरे भाई, अनोनिमिटी बना के रखना पड़ता है थोड़ा। ब्रो एज, आई लिटरली आस्क्ड योर एज ब्रो, नॉट योर एड्रेस। नो नो नो, अनोनिमिटी बना के रखना पड़ता है। अबे तो लड़कियों जैसे नखरे कर रहा है भाई, बता तो। अरे नहीं बता सकता, तू नहीं जानता। अच्छा, अंडर एज नहीं है ना अब? ना ना। अच्छा, तब सही है, चल। हम्म। हम्म, कौन से साल ठीक अंडर है, एज से निकला तू? मैगी बताओ। मैं सोचा चूतिया बना दूंगा तेरे को। भाई मैं, अरे बहुत लोग फंस जाते हैं भाई इसी क्वेश्चन पे। आई आई एंड द डम वन, ओके। ओके ब्रो, हाँ, ओके। तो बोल रहा था, उनका सपोर्ट नहीं होता ना तो लिटरली मैं ये इवेंट नहीं करवा पाता। या, उनका और मेरे फ्रेंड का, लाइक हम्म, जो साथ में रहा है मेरे, मतलब मुझे लेके आना, जाना, ट्रैवल करवाना, हम्म। तो मतलब कॉन्स्टेंटली मॉरल सपोर्ट रहना, पीछे मेरे दोस्त का था और ट्यूलिप का था, तो स्पेशल तेरा थैंक्स टू आईआरएल देम। दोस्त? हाँ, आईआरएल। नाम ले ले भाई। हाँ, रौनक रौनक सिंह। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नाम लिया करो यार, क्या है। मेरे को भाई ये पॉडकास्ट कोई सुन भी नहीं रहा है, नो वन केयर्स ब्रो। तू नाम ले, एक्सपेंस बता। कौन सुन रहा है? डेफिनेटली। मैं तो चाहता हूँ लोग सुने, मैं डालूंगा ना हाँ तो पेज पे। ठीक है, मैं तेरा पार्ट कट नहीं करूंगा, चल। लेट्स गो, मजा आएगा। अब मजा आएगा, अब डालियो, हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ। अरे तू भाई, भाई तेरा और भाई, मेरे को ये पूछना था, तेरा और टॉम क्रूज का क्या रिश्ता है ब्रो? व्हाट्स अप विद दैट? व्हाट्सअप विद दैट, या, क्या बताऊं। क्या हो ही गया इज द भाई ऐसा? मैन ब्रो, ही इज द मैन। ही इज द हार्ड मैन। वर्क,
हाँ, हार्डवर्क को सीखना है तो टॉम क्रूज को देखो भाई। अच्छा। बंदा क्या बोलते हैं, क्या बोलूं, बिल्डिंग से जंप कर रहा है, खाई से कूद रहा है, एरोप्लेन से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लटक रहा है। फिर अभी ओ हेलीकॉप्टर से भी लटकने वाला है, वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन से भी मिशन इम्पॉसिबल 8 में लटकने वाला है, माय गॉड, आई हाँ शायद। ट्रेन के ऊपर स्टंट कर रहा है। अच्छा, कुछ क्लिप्स हाँ मैंने देखे हैं। बहुत मस्त है भाई। तू कुछ टॉम देखेगा ना, क्रूज मैं के सच मूवीज बता रहा हूँ, तू रेकमेंड कर ब्रो। एम आई फॉल आउट देख, तू परफेक्ट एक्शन मूवी है। अच्छा, ये सबको रेकमेंड कर रहा है कि लाइक। हाँ, एम आई फॉल आउट देखो। मैंने भी पहली मैंने पहला टॉम क्रूज का मूवी देखा था जैक रीचर, आई गेस 2012 वाली। हम्म तो फिर उसके बाद मैंने एक दिन एम आई, मेरा दोस्त मुझसे 18 में ही पूछा था, मतलब 2018 में आई थी, हम्म। कि मिशन इम्पॉसिबल नहीं आई है, चलेगा? मैंने उसको ना किया। ओके। भाई आज तक रिग्रेट होता है कि क्यों ना किया मैंने, जब वो टीवी पे आई थी भाई। अबे। आई वॉज ब्लोन अवे मैन, आई वॉज फकिंग ब्लोन अवे। अगर तुम इवन क्या बोलते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर से भी पूछोगे ना कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उनका एक ही जवाब आएगा, ऑसम है। मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड द फ्यूरियस का लोग कंपेयर करते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फास्ट एंड वो फ्यूरियस में कुछ भी हो रहा है, कुछ फट रहा है, कुछ मतलब शिट, इट्स जस्ट शिट राइटिंग, शिट एक्शन, सीजीआई, वी ऑल हाँ नो। हाँ। फास्ट एंड फ्यूरियस बट वाला इट्स बंदा लाइक अपने दी, बाल नोच रहा होगा भाई यहाँ पे। वही, फैमिली, फैमिली। फैमिली। हाँ, और मिशन इम्पॉसिबल में टोटली ऑपोजिट है या। उसका। तो हाँ, लेटर बॉक्स में भी इवन जाके देखोगे तो 4 रेटिंग है आउट ऑफ 5 ओके। फॉर ऑल दी सीने फाइल्स। आपको तो बस लेटर बॉक्स छोड़ के और कुछ दिखता है नहीं, इसलिए मैंने लेटर बॉक्स का भी रेटिंग बता दिया। लेटर बॉक्स क्या है? हाँ, लेटर बॉक्स एक मूवी रिव्यू का ऐप है। उसके जैसा तुझे है? नहीं मालूम? क्या वो टमाटो मीटर जैसा है? हाँ हाँ, मतलब उसमें लेकिन क्या बोलते हैं, ऑडियंस, अलग अलग ऑडियंस का अलग अलग प्रोफाइल रहता है। तो वो ओ। क्रिटिक्स नहीं, ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस भी यूज करता है। अच्छा। तो वही तो, आजकल सारे सिनेफाइल, सिनेमा के चौधे वही यूज हम्म। करते हैं, तू उसमें भी है मैं भी क्या? इंक्लूडेड हूँ। हाँ, अच्छा, क्या सिनेमा का 14 कब से बन गया तू? सिनेमा का 14 मैं बोलूंगा, जब से मैंने एनिमे देखना छोड़ा तब से बन गया। अच्छा, लास्ट एनीमे कब देखा था, कितने टाइम पहले? लास्ट एनिमे मैंने 1.5 साल पहले देखा था। नाइस यार, मेरा 1 साल हुआ है वैसे। हाँ, क्या था भाई लास्ट एनीमे, क्या था ऐसा, क्या देख लिया कि छोड़ ही दिया ब्रो? आई थिंक अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पहला पार्ट जब आया था तभी देखा था। ब्रो भाई क्या खिचड़ी बनाया है लास्ट सीजन का भाई। नेक्स्ट हाँ, लेवल शेड ब्रो। मैं छोड़ ही दिया भाई, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं बोला जब खत्म होगा शायद देख लूं, लेकिन अभी के लिए तो आई हाँ, एम आउट खत्म ऑफ तो हो एनीमे गया ना, ब्रो। देखा क्यों नहीं? पता नहीं खत्म हो गया क्या? हम्म। पता नहीं भाई, कौन से पत्थर के नीचे मैं रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, चीजें कब हो जाती है। आई डोंट नो ब्रो। अरे डू ये यू था नो भाई। व्हाट हैपेंस इन द एंड? नहीं, आई डोंट नो, बट डोंट मे स्पॉइल आई ब्रो। स्पॉइल इट फॉर यू? ना ब्रो, मैं किक कर दूंगा अभी, सीधे मत कर। पॉडकास्ट एरन जाए माच उतारे मैंने डाइस। भाई कर इतना दिया तो ना, मालूम ही बहुत अच्छा होगा, काम इतना कर भी दिया। रॉक के अंदर नहीं रह रहा है जो ये नहीं मालूम हाँ है कि हाँ एरन ये, मरा नहीं। हाँ या ये तो मीम में ही देख लिया था मैं। हाँ हाँ, तो इतना तो पता है। नहीं, मुझे लगा और हाँ कुछ तो डेंजर होगा। ये तो भाई कोई भी हम्म, साला भाई चूतिया आ जाता है ब्रो, इंस्टा पे आके डीएम करके चला जाता है कि देख मेरा बाप मर हम्म। गया। कौन तेरा बाप? एरन मेरा बाप। ओ वाओ। हो गया। यही सब होता है भाई, इंस्टा डीएम पे लौंडे कुछ भी करते हैं। हम्म। भाई और एक ये और बात लोग रिसेंटली ये एक्सेप्ट मूवी नहीं आया है करेंगे ना। ना। नहीं नहीं, ये बोलो। सुन, रिसेंटली ये मूवी आया है ना ब्रो। इसका नाम क्या है ब्रो, बॉलीवुड में क्या मूवी आया है ये? अबे आज क्या एनिमल। देखने गया मैं, हाँ एनिमल, एनिमल देखा तू?
हाँ हाँ देखा, तो थिएटर पे देखा? सैटरडे को गया था। अच्छा, कैसा लगा तेरे को? मैं भी आज देख के आया। फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकंड हाफ कुछ ज्यादा ही, क्या बोलूं, लंबा खींचा, बैड राइटिंग, बैड एवरीथिंग सेकंड हाफ में, मतलब शिट हो गया था सेकंड हाफ में। लेकिन हम्म। लास्ट का जो सीन था उससे पिकअप किया उन लोगों ने। तो अच्छा। लाइक इसके लिए ना मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये ना बहुत ही पोलराइजिंग मूवी है। कोई पोलराइजिंग। एकदम ही इसको लो रेटिंग देगा, हाफ स्टार, वन स्टार फॉर द मिसोजिनी, क्या बोलते हैं, या टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, या ये सब बोल बोल के। और हाँ। कोई क्या बोलते हैं, वो सब और उसका उल्टा ऑपोजिट ही बोलेगा, फुल पैसा वसूल, आज रणबीर भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? यही सब होगा ब्रो, लेकिन द ये बेस्ट पार्ट ये वाज भाई आज का कि मैं कपल्स को देख रहा था, ठीक है, जब भी सीन्स आ रहे थे, द मेन सीन्स, हाँ बंदा हमेशा हाँ, अपनी बंदी को भाई मुड़ जा रहा था। भाई मैं देख रहा हूँ भाई बंदे का, जब भी आ रहा है सीन क्या वो मुंह घुमा लेता है, उसकी बंदी उसके मतलब हाथ बंदी की तरफ? हाँ हाँ, और उसकी बंदी हाथ रख देती है भाई आंखों में। आई वाज लाइक ठीक है ब्रो। तेरा बंदा चुप चुप के पॉर्न देखता है, तेरे को पता है? व्हाट द हेल ब्रो। सभी लोग यही कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। अरे वो सब सीन्स में ना बंदे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं भाई, वो सब सीन्स के बंदा मुट्ठी मारेगा घर जाके ये सब देख के, मुझे पता है ये सब हो रहा मुट्ठी है भाई। मारता है, दब 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 दब। यही सब सीन होता है ब्रो, थिएटर में कुछ भी हो रहा है बाबू। एक तो भाई कुछ भी किसी भी सीन पे चिल्ला दे रहे बीच में से, कोई सेंस वही नहीं वही है, वही। बीच में से चिल्ला दे रहे ब्रो, जो उनको मजा आ गया। हम्म। यही सब हो रहा है भाई मेरे साथ। तो ये हमारे फ्रेंड ग्रुप के साथ एक वो थी, फेमिनिस्ट टाइप लड़की थी भाई, उसका जो चेहरा आज देख के मजा आया ना मेरे को। उफ ब्रो, बोल रहा हूँ ना, मैं 200 रुपये दे के गया, ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन भाई 200 रुपये दे के 400 रुपये का वैल्यू मिला है मेरे को। नेक्स्ट लेवल ब्रो, मजा आ गया। बाहर निकलते ही क्या कंप्लेनिंग शुरू हुआ। मजा आ गया ब्रो, फुल पैसा वसूल लिया ब्रो मेरे लिए, नॉट द मूवी बट द होल हाँ हाँ एक्सपीरियंस, द होल हाँ। इकोसिस्टम ब्रो। नेक्स्ट लेवल शिट, काफी काफी वो था। लेकिन ये तो बात है, लाइक काफी आउट, मतलब ये था, ब्रेव था मूवी। हाँ हाँ, ब्रेव तो था मूवी, मतलब लाइक इंडियन सिनेमा में उतना आई डोंट थिंक संदीप रेड्डी वांगा के अलावा किसी में लाइक इतना गट्स होगा कि लाइक अपना इतना बड़ा मूवी इतने बड़े स्केल पे ऐसे टॉपिक पे लेके आए। मैं ये नहीं बोला, जस्टिफाई नहीं कर रहा टॉपिक को, मतलब लाइक मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी के पास लाने की लाइक हिम्मत नहीं होती। ब्रो प्लेइंग इट सेफ। भाई अरे मेरे को ये समझ नहीं है, काउंटलेस सेक्स सीन्स थे ठीक है, लेकिन मादरचोद बैंचोद सेंसर क्यों है भाई? व्हाट्स द पॉइंट वही ऑफ वही वही। सेंसरिंग एट दिस पॉइंट भाई? दिखाओ अरे सुनाओ मुझे भाई। ओपेनहाइमर में समझ में नहीं आया, तुम लोगों ने गालियां सेंसर कर दी, तुम लोगों ने फ्लोरेंस प्यूग को चादर उड़ा दिया, तो फिर उसको अडल्ट रेटिंग देना ही क्यों था? वही तो पीजी यार। 13 कर देते, तब कुछ तो तुमने काट दिया। यार यही सब होता है भाई, मैं क्या बताऊँ यार, सेंसर बोर्ड अपना ना उल्टा पुल्टा चलता है पूरा। मतलब तब मतलब ही क्या हुआ एज रेटिंग एक करके, जब तुम्हें गालियां सेंसर करनी है, तुम्हें हाँ सीन्स को काट देना है, तो फिर क्या करना था, फ्लोरेंस प्यूग को चादर उड़ा देना है, तो फिर ये क्या मतलब हुआ? ब्रो, आई डोंट नो व्हाट दे वांट भाई। कि अभी क्या है भाई, अभी के क्या प्लान्स है? फिर तू बोल रहा था कि तू छोड़ने वाला है, तो आफ्टर द मैं इवेंट क्या मैं ओपिनियन है फिर? कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहे हैं? I still have shit to do अच्छा। and I'm constipated. अच्छा, कॉन्स्टिपेटेड भी है? कितने दिनों के? तो वही कॉन्स्टिपेशन निकलेगा। A big update for all of the people who are listening. There is something we are cooking, लेट and it's ब्रो कुक। probably going to come around March end or April first week. भाई तू क्या बना रहा है? पावर रेंजर्स का मेगाजोड बना रहा है क्या भाई तू? इससे भाई व्हाट द Another फक। event actually. अबे इतना टाइम लगता है क्या? 3 महीने? क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, भाई क्या कर रहा है टाइम भाई नहीं तू? है। व्हाट यू प्लानिंग, व्हाट द फक ब्रो?
What you gonna do वो भाई? पता चलेगा, धीरे धीरे रिवील करेंगे। भाई ऐसा क्या कर रहा है, 3 महीने लगेंगे, लेट्स सी ब्रो। हम्म। ज्यादा हाइप रहेगा और इस ब्रो, बार मैं रिस्क लेके डबल है आएगा मेरे अपने लिए। बंदे। सुन सुन, ज्यादा हाइप रहेगा ना तो मैं अपने बंदे लेके आऊंगा ब्रो दिस टाइम। हाँ ठीक है। थोड़ा सा मेरे को डिस्काउंट दियो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। यस, बस बोलना मत, ठीक है, हम लोगों देना ने भी। वैसे भी असम एनिमी क्लब के ट्रेजिक पास्ट के बारे में तो नहीं डिस्कस किया अभी तक। अबे आई गेस बैन होने वाली बातें तो हो गई। और कितना ट्रेजिक ब्रो, कितना ट्रेजिक करेगा भाई, फाइनली भी पॉजिटिव रूट पे आया, उसको रहने देना उसको, और कितना स्टेड ट्रेजिक सैम की करेगा। बातें करे। सिड सैम, वो कौन है? भूल गया। ए- डिस्कॉर्ड। एक तो समीरन था, आई रिमेम्बर हिम। और कौन था नेक्स्ट वन वाज स्टेड चेक। या चेक वाज द वन हु तो सेड तू भाई। इंट्रोड्यूस कर। No, no, Czech was the one who said in the end before leaving the team that uh, the current admin of the Assam Anime Club is literally a kid who hasn't even passed HSLC. और इस बंदे ने आज इवेंट करवा दिया ब्रो। ट्रू ट्रू ट्रू, क्या बोलते हैं, कम बैक मूवमेंट भाई। सिग्मा एडिट्स बनेंगे भाई तेरे पे। क्या क्या बैकअप हुआ है ब्रो, नेक्स्ट लेवल शिट। आई थिंक दैट हर्ट मी वेरी मच। क्या बोलूं, कुछ ज्यादा ही गंदा लगा, क्योंकि लाइक पूरा लॉकडाउन मैंने समीरन, सिड, चेक सबके साथ गुजारा था पूरा लॉकडाउन। तो लाइक काफी लाइक वो मतलब ब्रदरली होमीज वाला फीलिंग आ गया था। या आई मीन तेरे को आया लेकिन था, उस उसको पॉइंट, शायद नहीं आया था। यस। हाँ भाई, आई वॉज नाइव आई गेस। कोई बात नहीं ब्रो, होता है यार, सबके साथ नहीं बनता है सबका। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। तू एक बार बता, मैंने बहुत बोल लिया। मेरा गला दुख रहा है अब। ब्रो आई हार्डली रिमेम्बर शिट। नहीं, मैं लोगों को बुलाता ही हूँ ब्रो सुनने के लिए उनकी बातें, मैं यहाँ पे बोलने नहीं आता हूँ। तू बोलना, तू भी तो इन्वॉल्व था, तुझे मैसेज करके गया था। मुझे बात ऐसी है कि वो सब चीजें मैं भूल चुका हूँ काफी। मेरे को थोड़ा स्टार्ट दे, शायद मुझे याद आ जाए। तू थोड़ा स्टार्ट कर, शायद याद आ जाए तो मैं कंटिन्यू कर देगा। हाँ मैंने वो लाइक वो ल्यूड सेक्शन मैंने लाइक डिलीट कर दिया था उसके, क्या बोलते हैं, सर्वर का। हाँ, तो फिर क्या होता है? फिर वो लाइक गुस्सा हो गया था कि मैंने वो कर दिया, वो सेक्शन डिलीट कर दिया। हाँ। उससे मुट्ठी मारने का मटेरियल नहीं मिल रहा है ब्रो मुझे, गो टू। क्योंकि था नहीं कि असामन में क्लब में मुझे लाइक था कि ये सब क्या चल रहा है मतलब। हेंटाई का बात अलग है क्योंकि इट इज प्रिटी रेलेवेंट इन आवर एनिमे कम्युनिटी। लेकिन रियल ह्यूमंस के उधर जा रहा था तो लाइक मैंने डिलीट कर दिया। तो आई अच्छा, डिलीटेड इट। मतलब जब ड्राइंग है तो ठीक है, जब असली इंसान, ओ नो 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 नो, रियल पीपल इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। या ठीक है, यस लेट्स गो। तो तूने डिलीट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद वो थोड़ा दिन वो किया, फिर उसके बाद डिसएग्रीमेंट्स हुई, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि वो मेरे से आके बात डायरेक्टली करता नहीं था, तेरे को जा जाके मैसेज करता था। हम्म, उसके बाद उसने छोड़ तो दिया था ना शायद। छोड़ दिया था। और उसके बाद तो आसामान में क्लब का भी संगठन टूट गया था उसके सर्वर के साथ। एंड देन हम लोगों ने अपना हम्म, बना लिया था सर्वर। अभी डिस्कॉर्ड है उसने क्या फॉल्स आसामान में क्लब का? प्रॉमिसेस दिए थे ना काफी मुझे पर्सनली। क्या बोलता था? That bro, we're gonna make this club awesome. We're here for you. We'll आह, always be there for you. I am here for you. देख We're भाई gonna वो make सब this ठीक club है big. ब्रो, दैट इज जस्ट लाइक, एक बंदा विश्वास करता है ना तो उसको दूसरे को बिलीव करवाना होता है, अगर उसको काम निकलवाना है। देख सिंपल सी बात है, अगर हम्म, तेरा कभी बिलीफ होता ही नहीं तो काम ही नहीं करता ना क्लब के लिए। तो बहुत लोग हम्म, इस इन सब चीज़ों में अच्छे हैं कि दूसरों को हाइप कैसे करते हैं, किसी चीज़ में लाते कैसे हैं, वो सब है। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है ये सब चीज़ें, बहुत हम्म। इनटू एम दिस शिट। ब्रो मैं तेरे को रियलिस्टिक बात बताता हूँ, किसी को घंटा कुछ नहीं पड़ता है फर्क। कल असामान्य में क्लब नहीं रहेगा, नो वन केयर्स ब्रो, वो कोई दूसरा कम्युनिटी ढूंढ लेंगे। नो Yeah, वन गिव्स that अ is शिट, true. नो वन केयर्स ब्रो। ये मतलब अब देख, तेरे को भी इस वे में चलना है
कि तू इसको सरवाइव करके रख पाए। अब सरवाइव कैसे रखना है इसको, क्योंकि देख ये एज अ स्टैंड अलोन चीज नहीं है, बस तू इसके ऊपर फोकस करेगा तेरी जिंदगी नहीं चलेगी, समझ रहे। और एक बार तू या निकला इस क्लब से, ये क्लब बर्बाद है, क्योंकि दूसरा मैं नहीं हम्म देख रहा हूँ कोई जो इसको आगे ले जाएगा, समझ रहे, ऐसे फ्री में हम्म काम करके ऐसा कोई नहीं आगे ले जाने वाला है। हम्म तो वही बात है, तो तू मतलब तेरे को अब ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू अपने जिंदगी में बैलेंस को लेके चल, ठीक है, क्लब को भी संभाल, लेकिन लाइक करियर पे भी ध्यान दे, पैसे बना, हम्म ताकि तू इस पे भी इन्वेस्ट कर पाए, अगर आगे जाके करना ही है, तभी तो रिटर्न्स मिलेंगे, हम्म लाइक इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रिटर्न्स कहाँ से आएंगे। तो वही बात है, हम्म बस क्लब पे ही ध्यान मत दे, थोड़ा सा अपना स्किल्स विल्स बना कुछ अच्छा अच्छा, एंड लाइक डू योर हम्म शिट ब्रो। कॉर्पोरेट में घुसना है घुसो, लेकिन बहुत मगजमारी है, तो फ्रीलांस कर अभी के टाइम के लिए। अभी तो तू कॉलेज में है क्या? सीख कुछ, सीख क्यों नहीं रहा है ब्रो, वीडियो एडिटिंग सीख, कोडिंग सीख, कुछ सीख, कुछ अरे सीख। क्या बोलूं, पर्सनल बात आ जाती है, लाइक दो दो दुकान हैंडल करना। मतलब दुकान के साइड साइड में भी किया जा सकता है ब्रो, आराम से तू भाई रात का एक सेशन रख ना 12 से 1 बजे तक, बस एक नया स्किल सीखने में, ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म अगर तू हर दिन हम्म एटलीस्ट आधा घंटा या फिर 1 घंटा किसी को स्किल में देगा ना, और पूरा 1 साल तक करता रहेगा ना ब्रो, तू 99% ऑफ लोगों से बेहतर हो जाएगा उस स्किल में, समझ रहा है, 99%। तो हम्म यही है ब्रो, डिसिप्लिन का बात है, जो हर रोज कुछ ना कुछ रेगुलरली करता रहेगा ना, तो भाई तेरा सक्सेस पक्का है, बस तेरे को वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन हमेशा रहना हम्म चाहिए। अब स्किल क्या हम्म चूज करना है वो तो देख, वो तेरा पर्सनल मैटर है, तू कुछ ऐसा चूज कर सकता है जिससे तेरे को मतलब सोशल मीडिया में भी हेल्प हो, लेकिन कुछ सीख में बोलेगा, कुछ स्किल भी सीखेगा, तो मतलब तेरा मतलब हाँ भाई, स्पीच की तरह मत लेना, ठीक है, लेकिन शुरू कर भाई, आधा घंटा शुरू कर, आधा अरे घंटा। ये तो ऑडियंस के लिए था, मैं तो सुन ही रहा हूँ। यस, आधा घंटा, आधा घंटा। ऑडियंस वालों, क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए टू भी था? इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो पॉडकास्ट करके, काम करो, काम करो भाई, काम नहीं, करो। पॉडकास्ट हेडफोन में लगा के काम करो भाई। मेरे को वॉच टाइम भी दो। हाँ इट्स भाई भाई इम्पोर्टेंट भाई। ब्रो, इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा चल भाई, चेक का सीन बता रहा था। चेक का सीन भाई, हाँ बहुत लोग तू सोच बता रहे रहा होंगे था। ब्रो, हु द फक आर दिस गाइस ब्रो, ऐसे ऐसे तरीके में बात कर, थोड़ा लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिले भाई, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा व्हाट इज दिस बैक स्टोरी। चेक वॉज द गाय हु लाइक, हमारा पहले एक सर्वर हुआ करता था, FSM, या असामान्य क्लब का, फ्रिकिन सर्वर मैन, दैट वाज द फुल नेम। तो लाइक वो उसका मेन वो लाइक बंदा था जिसने बनाया था वो सर्वर। तो उसी के साथ हमारा डिस्कॉर्ड चलता था असामान्य क्लब में, मतलब हम लोग वीकली डिस्कॉर्ड में इवेंट्स करवाते रहते थे। हम्म उस समय मैं या लाइक फुल एडमिन बना नहीं था, उस या समय स्टिल शुभम ही था मेन एडमिन। ब्रो आई रिमेम्बर एक टैलेंट शो हुआ था एक बार, उसके सर्वर में हम लोगों ने अनाउंस अनाउंस करा हाँ। था हम्म भाई। बढ़िया इवेंट था। नहीं, मेरा ओपिनियन अलग है ब्रो, दैट वाज डिजास्टर्स ब्रो। क्या मैं हुआ? शायद दूसरे की बात कर रहा हूँ, जो डिटेक्टिव इवेंट हुआ था हमारे नहीं, इधर। वो तो बहुत अच्छा हुआ था, दैट वाज रियली गुड। वो बहुत बढ़िया होता है। वो तो अच्छा ही हुआ था ब्रो, दैट वाज रियली वेल प्लान्ड आउट, बहुत अच्छा हुआ था। हम्म टैलेंट वाले में क्या हुआ था भाई, एक बंदी थी भाई, उसने अपना रैंडम डांसिंग वीडियो डाल दिया था। वी वर लाइक हम्म भाई, इसमें क्या जज करूं मैं? हाउ इज दिस रिलेटेड टू एनीमे एंड टैलेंट इन जनरल ब्रो? कुछ भी हो रहा था भाई उसमें, भाई कॉस्प्ले कर रहे हैं बंदे, कुछ भी हो रहा है भाई साहब। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू बी रूड भाई, कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, कुछ भी बोल रहा हूँ, या आई कैन सी दैट यू हैव रियली पुट मच एफर्ट इन योर पाइप, या दिस कॉस्प्ले इज वेरी गुड, वाह 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 वाह। चेक, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? यही सब हो रहा था भाई, एक दूसरे को लौंडे पास कर रहे थे जजमेंट में। और तू बोल भाई, कैसा लग रहा है? यही सब हो रहा था भाई, और कुछ सीन नहीं है। तो वही था यार, ऐसा सर्वर वर्वर का वही था अपना, आसाम में क्लब का सर्वर चलता नहीं था, फिर क्या के हम लोगों ने फ्रिकिंग सर्वर मैन के साथ लाइक कोलैब कर लिया आसाम में क्लब का, तो उसी में हम कुछ दिन रहे, एंड देन लास्ट में इसका और ईदान का झगड़ा हो गया, तो वी डिस्कनेक्टेड, देन मेरे आसाम से में तो क्लब। झगड़ा ही नहीं हुआ था, वो तो कुछ बिना बोले मेरे को चल दिया था। हाँ वही, मतलब वही NSFW ने डिलीट कर दिया था, उसकी गांड पड़ गई थी उसी में, तो
या क्या बोल सकते हैं. मुट्ठी मारने का मटेरियल नहीं मिला. आई गेस ब्रो वाज हॉर्नी और समथिंग, तो लेट्स नॉट जज. ठीक है. होता है जिंदगी में. तो या तो बस हो गया. उसके बाद तो एक बंदा अच्छा था, लेकिन समीरन भाई बंदा बहुत अच्छा था, मजा आता था. That's really cool guy, cool and genuine bro, and handsome as well. Bro, you agree? Idan भाई. Back me up bro, back me Yes, up. क्या कर रहा है yes, भाई, yes, वरना मैं गे साउंड yes. करूंगा. तू है ये? क्या नहीं बोल हूँ रहा है? भाई, मैं अब होमोफोबिक हूँ. मैं गे था, अब मैं अरे अरे, होमोफोबिक हूँ ब्रो. मतलब आधे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, प्लीज ऐसा मत बोल. I फुल don't सपोर्ट, care. I फुल don't सपोर्ट. care. नहीं, my stance is neutral. Neither do I हाँ, support या nor सेम do I सेम सेम goes for reject. me. I don't care bro. हाँ, You सेम do goes you. for me. You do you. I just don't care. या Yeah. You do you bro. बस मेरा स्टांस वही है ब्रो. होमोफोबिक तो हम लोग या एज अ जोक बोलते हैं, ठीक है. दैट्स अ हाँ हाँ. शिट. अब ये भाई वीडियो टेप करके मेरे को 4 साल बाद कैंसिल करने मत आना. जब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर हाँ बन जाऊंगा, तब मेरे पीछे मत आना ब्रो. दैट्स द शिट ब्रो. आई डोंट थिंक कैंसलिंग वुड वर्क. मतलब मोबाइल ऑफ कर. या अच्छा, मेरे पीछे 50,000 ट्वीट्स हुए, मैं ट्रेंड कर रहा हूँ. ठीक है, फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ गाइस. गुड बाय. 6 महीने बाद ब्रो रिटर्न्स बैक while still earning by millions of money in bank account. क्या है भाई, इंडिया वाले कैंसिल नहीं हो सकते हैं. नो वन इन जनरल कैन बी कैंसल्ड भाई. जिसको कमबैक करना रहता है, जिसका मन है, वो कर ही लेगा बाद में. कुछ नहीं है. स्पेशली इंडिया में तो कोई नहीं कैंसिल हो रहा भाई. क्या ही है ब्रो, लिटरली भाई. ऐसे खतरनाक खतरनाक पॉलिटिशियंस ऐसे ओपन घूम रहे हैं. यू रियली थिंक भाई कोई यूट्यूबर कैंसिल हो जाएगा फॉर सेइंग? आई डोंट थिंक सो ब्रो. ऐसे कैंसिल करके फायदा नहीं है. मैंने एक चीज रिसेंटली पढ़ी थी. इंसान के साथ 1 घंटा बात करोगे ना, तो उसका रियल पर्सनैलिटी बाहर आता है. तो अच्छा, हमारा 1 घंटे हो गए? हमारा करंट ड्यूरेशन है 1 घंटा 11 मिनट. तो धीरे धीरे आ रहा है. अच्छा धीरे धीरे. अच्छा. ईरान भाई और फेक कर भाई, और फेक कर. और कर फेक. अभी आ रहा है भाई धीरे धीरे. हम्म. नहीं, बात तो देख. सैम को शाउट आउट दे दिया है. सैम रियली लाइक डिजर्व्स इट ब्रो. समीरन ने He बहुत काम ditched किया. me, bro. क्या किया? मिलने का प्लान था. आई थिंक इज बिजी ब्रो विद दिस कॉलेज एंड स्टफ. Yeah. Was also going through a lot when ये सब हुआ था. कौन? सैम. क्या हो गया था भाई उसको? ओह उसको नहीं, उसके फैमिली में. या या his mother died right. Yep. क्या ही कर सकते हैं भाई. इन बात है तो सही. अभी तो लाइक करेंटली आई एम सीइंग फ्यूचर ब्राइट लग रहा है मेरे को तो. जैसे तूने बोला किसका? कि इवेंट है, ऐसे क्लब का इवेंट कराएगा मार्च में. काम वाम चल रहा है. ऐसे ग्रुप चैट क्या है? ग्रुप चैट का सीन क्या है? अभी एक्टिव रहता है? ग्रुप चैट तो डेड है. अच्छा, डेड ही हो गया क्या? हाँ. और बोल रहा है इंस्टा पे रीच मिलता है. हाँ, मिलता है. ऐसा कुछ कर भाई. मतलब इवेंट्स कर रहा हो भाई, पैसा बटोर. और बाद में भाई लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देना स्टार्ट कर. काम के लिए देखना, ऐसे ही लोग काम करेंगे. लौंडे काम भी करेंगे, मैंने सब कुछ 4 साल तक फ्री मंजूरी की है. नहीं, तूने किया है क्योंकि तू चूतिया है. बाकी सब नहीं है ना, तो उनको थोड़ा देना पड़ेगा, समझ रहे? अबे. अब तू देख, इतना इतना दिन किया, लेकिन अब जब मिलेगा तब तो तुम फैट चेक रखोगे ना. बात तो वही है. हाँ हाँ हाँ. तो उनको भी तो थोड़ा देना पड़ेगा ना बाबू. यू कांट एक्सपेक्ट ए क्वालिटी वर्क ऑन फ्री. आई मीन कोई तो करेगा ही नहीं. मैं खुद नाइफ था भाई ओटाकुस्तान में. इतना स्टार्टिंग में इतना फ्री काम किया. लास्ट में कितना मिलता है पता है? 3 साल काम कितना? करने के बाद. पता. भाई तू रो देगा. बोल. 700 रुपए. ना भाई, इतना खराब नहीं ब्रो. मैं तेरे को 7,000. बोलता हूँ. रुक जा मेरे को कैलकुलेट कर रहे बैकग्राउंड में भाई. क्या स्टोरी है इसके पीछे, मैं तेरे को बोलता हूँ. व्हाट द हेल ब्रो.
एडसेंस के पैसे थे 32,000, ठीक है, ओटाकुस्तान का। पूरा चैनल के। पूरा चैनल का। उसके पहले हम लोगों ने बाकी सब लाइक माइक वाइक खरीदने में, ठीक है, एसएसडी लगवाने में, वो सब एक्चुअल हार्डवेयर में खर्चा कर दिया था। वो भी ज़्यादा नहीं था भाई, मिला के कुल 50-60 होगा। और लास्ट में बचा था 32,000, चैनल बंद होने वाला था, ठीक है। 32,000 रुपए थे, लोग है 10, सबके पास 3,200 रुपए मिले 3 साल काम करके। उससे पहले ये कभी भी पैसा नहीं लिया। कभी मिला ही नहीं ब्रो, कभी मिलने का चांस ही नहीं आया ब्रो। तो बोल तुम रहा लोगों है ने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया, जबकि 2022 में एक्चुअली में मेन स्ट्रीम हो गया है एनिमे इंडिया में। किसके पास टाइम है, सब जिंदगी में बिजी है ब्रो, नो वन हैज टाइम। हाँ वो भी बात है, लेकिन मतलब अपलोड नहीं करते, लेकिन ऐसे लाइक डायरेक्टली गिव अप कर देना। हाँ तो अबे एक टाइम के बाद तेरे को समझना पड़ेगा ना कि अब नहीं हो रहा है। अब हम लोग जितना डालेंगे अपने ही चैनल का, मतलब वो जो है ना क्वालिटी मार रहे हैं, तो आगे चल के फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने अबे ओमी ने तो काफी लाइक डिस्कस एक किया था। अपना चैनल भी लाइक स्टार्ट कर लिया, उसने तो कीर्ति चाव से डायरेक्टली बीफ हो गया उसका। हाँ, मैं ही एडिट करता था उसके वीडियोस। किसके? होमी के, हम दोनों मिलके ही चलाते थे ओमी के? भाई उसका चैनल। या मैं भी था अच्छा, बैकग्राउंड में। अभी? अभी लास्ट 3-4 वीडियो से मैं नहीं हूँ, अभी मैं आउट हूँ फिलहाल के लिए। बाद में शायद जा सकता हूँ फिर से, अभी के लिए मैं थोड़ा ब्रेक लिया है एडिटिंग से एंड ऑल द और यूट्यूब हाँ ये स्टफ। बता, ओनली देसी ने कितने मार लिए तुझे? ओनली देसी ने 7,000 दिए थे। 7,000 या एक वीडियो के? हाँ। गुड मैन, गुड। 7 थाला फॉर अ रीजन। तालो बोली जो कोयल बागों में है। भाई तू तेरे आएगा। दिमाग में मीम ही चलता है क्या ब्रो? ब्रो इज अ लाइव इंस्टाग्राम रील फीड भाई। I am, and it's quite sad and depressing. लेकिन भाई जो बात बोला याद रखियो, 30 मिनट्स डेली। हाँ लेट्स गो हाँ। भाई, लेट्स गो। इसी शुभ विचार पे आई गेस आज के लिए बहुत हो गया भाई, अब एंड करते हैं। मजा आ गया, हम्म। 9:30 बज गए, खाना खाना हम्म। निकलना है। बहुत हाँ। अच्छा लगा भाई और बात तू वो बात आधा करके। लेक्चर कट कर दियो प्लीज। मैं कुछ नहीं कट कर रहा गाइस, आप लोग को सुनाई एडविन, देगा। आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। आप थोड़ा लास्ट कुछ वर्ड्स बोल दीजिए यार, कुछ प्लग कर दीजिए ईनान भाई। हाँ तो प्लीज जो भी ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, एवरेज पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई में फॉलो कीजिए। भाई खुद को प्लग कर, एपिसोड्स मेरे को सुनिए। नहीं, खुद को कर। ये वाला पार्ट तो तू कट करेगा ना? तू खुद को कर भाई, मेरे को करके क्या है? मैं तो बोलेगा ही लास्ट में, तू खुद को कर ले, हाँ हाँ। या फिर अब क्लब को कर। तो फॉलो असम एनिमे क्लब ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे इंस्टा पेज के बायो में मिल जाएगा। और ऐसे ही आपका असम एनिमे क्लब का एडमिन इदान पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस जिन्होंने भी अभी तक देखा, लाइक रेट दिस ऑन स्पॉटिफाई। या चल भाई मिलते हैं।